हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। ये रीडिंग का टॉपिक तो आपने ऑलरेडी थंबनेल में देख ही लिया है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि आज था इस साल का सबसे पहला सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स। तो उस ग्रहण के बाद आफ्टर इफेक्ट क्या हो सकता है आपके लव लाइफ के ऊपर, यही रीडिंग अब हम देखेंगे। ठीक है, तो आज सूर्य ग्रहण था, फर्स्ट सूर्य ग्रहण था 2023 का। मेष राशि पे था ये सूर्य ग्रहण और अश्विनी नक्षत्र पे था ये सूर्य ग्रहण। ये सूर्य ग्रहण का इफेक्ट आज से लेके 2-3 महीने तक बहुत प्रोमिनेंट रहेगा किसी भी सेक्टर पे। लेकिन ये लव रीडिंग का रीडिंग है, तो हम अब देखेंगे आफ्टर सोलर इक्लिप्स आपकी लव एनर्जी पे इसका क्या प्रभाव, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसमें यूजुअली हम आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स देखते हैं, लेकिन आज हम एनर्जी ओरेकल से पहले मेरे व्यूअर्स की एनर्जी देखेंगे और उसके बाद उनके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे एंड देन टैरो से आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी देखेंगे लव लाइफ के ऊपर। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। आफ्टर सोलर इक्लिप्स आपके लव लाइफ के ऊपर क्या एनर्जी आ रहा है मेरे व्यूअर्स के और उनके पार्टनर के लिए। ठीक है, पहले मैं मेरे व्यूअर्स के एनर्जी चेक करूँगी क्या हो सकता है आज से लेके नेक्स्ट 2-3 मंथ, कौन सी एनर्जी आप रिसीव कर सकते हैं अपने लव लाइफ में। देन आपके पार्टनर की एनर्जी को हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारी व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जी निकल के आते हैं। ऑस्ट्रेलाइट, द गार्डन एंड द गेट। 5 कार्ड लेंगे हम, आपके लिए भी 5 कार्ड लेंगे, आपके पार्टनर के लिए भी बाद में 5 कार्ड लेंगे, फिर हम एनर्जी को डिस्कस करेंगे। द सन एंड 6 चक्र। तो मेरे व्यूअर्स के लिए जो एनर्जी निकल के आया है आफ्टर सोलर इक्लिप्स, वो रहेगा कि कोई भी सिचुएशन के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर आप पॉजिटिविटी चाहते हो अपने लव लाइफ को, तो आपको इस टाइम आपको बैठे रहने का नहीं है, चुपचाप सहन करने का नहीं है या गिव अप करने का नहीं है। दिस टाइम आपको लग सकता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा स्टक हूँ, मुझसे तो कुछ हो नहीं रहा है, या कुछ भी करने जा रही हूँ लव एनर्जी में या कोई सॉल्यूशन निकल के नहीं आता है। जो भी मैं कर रहा हूँ या जो भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ मेरे पार्टनर से, उसका उल्टा इफ़ेक्ट आ रहा है, या बहुत दिनों से आप बहुत सारी नेगेटिविटी को भी साथ लेके चल सकते हैं। कुछ नेगेटिव एनर्जी आपको आसपास से भी रिसीव हो रहा है, मे बी आपके थर्ड पार्टी से, यानी कि सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है फैमिली से रिसीव हो रहा है कि बहुत लोगों के लिए फैमिली बहुत मुसीबतें खड़ी कर रही है कि हाँ ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। आपको इमोशनल ब्लैकमेल करना या मैनिपुलेट करना, डोमिनेंस क्रिएट करके आपको आपके रिलेशनशिप से दूर रखना है, मे बी आपको फोर्स करना किसी और के साथ रिलेशनशिप में, या उनके लिए जो सही लग रहा है कि उन्होंने किसी को चॉइस करके रखा है आप लोगों के लिए, आपको फोर्स करना कि हाँ उनसे आपका रिलेशन नहीं रहेगा, और आप एक मेंटल कामनेस या मेंटल शांति जो बोलती है आपकी भंग हो के पड़ा है, या हो सकता है या बहुत दिनों से आपको यही एनर्जी रिसीव हो रही है। आपकी सोचने समझने की ताकत थोड़ा सा कम हो गया है कि आप सोच कुछ और रहे, कर नहीं पा रहे। आप जानते हैं कि आपके लिए आपकी रिलेशनशिप, आपकी खुशियाँ मायने रखती है, लेकिन जब सामने खुद के घर वाले हो या ऐसे कोई पर्सन हो जिसके लिए आप फील करते हैं वो हार्ट ना हो जाए आपके बिहेवियर से, आपके उठाए गए कदम से, या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं कि आप तो उनको 100% दे रहे हैं आपके तरफ से,
लेकिन जब उनकी देने की बारी आ रही है तब उनकी तरफ से आपको नेगेटिविटी रिसीव हो रहा है या तो कुछ भी रिसीव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस एनर्जी से निकलने का आपके पास तरीका है। इस एनर्जी से आप निकल भी लोगे क्योंकि 10 सान का कार्ड है एंड गार्डन एंड द गेट है, लेकिन आपको ओपन अप होना है। आप एक गेट के मान लीजिए सामने आपको अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी और उस पॉजिटिविटी जैसे भी आप पकड़ो, उसके और आपके बीच में एक बंद दरवाज़ा है जिसको आपको नॉक करना है और जिसको आपको खोल के आगे बढ़ना है। मे भी हो सकता है कोई मेजर डिसीजन के रूप में ये हो, मे भी हो सकता है आप बहुत बोल्ड स्टेप लें, या आपके मन में जो फीलिंग्स है, जो एक्सप्रेशन है अपने रिलेशनशिप के लिए अपने पार्टनर को आप बोल्डली एक्सप्रेस करेंगे कि हाँ मुझे यही चाहिए, इतने वक्त में चाहिए, मैं अभी और नहीं बहुत झेल लिया, अभी मुझे ये चाहिए, ठीक है। तो नया शुरुआत हो सकता है, आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड हो सकता है। अगर आप मैरिड है ऑलरेडी तो आप अपनी फैमिली पे, आप अपने पार्टनर के बॉन्डिंग को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं। और आप इनमें आपका क्या होगा ना, इंट्यूशन बहुत काम करेगा, ठीक है। इंट्यूशन आपका सिक्स सेंस बोल देगा कि आपको इसके बाद क्या स्टेप लेना है, इसके बाद क्या स्टेप लेना है, आपको कैसे आगे बढ़ना है। पहले जो रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, इसके बाद में भी आप लोगों के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए रास्ते खोलने वाले हैं। एक मेंटल क्लैरिटी का रास्ता साफ होगा, कि क्लैरिटी रहेगा आपको कि मैं क्या करूं, ये हो रहा है, इसके बाद मुझे कौन सा स्टेप लेना है, कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना है। इसका जो सूझबूझ है ना वो आ सकता है बहुत ज़्यादा। आप बहुत ज़्यादा खुद के दिमाग पे या खुद के ऊपर ट्रस्ट रखते हुए डिसीजन ले सकते हैं, जो आगे चल के अच्छा होगा आपके लव लाइफ के लिए, लव एनर्जी के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रह सकते हैं कि मुझे यही चाहिए, इस पर्सन से ही मुझे आगे जाना है, चाहे मुझे इसके लिए थोड़ा वेट क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं मेरे लाइफ में तो इसके साथ ही जाऊँगा। ये जो क्लियरिटी है वो मिल सकती है आपको। आप खुद से एफर्ट करेंगे, खुद से कुछ ऐसा डिसीजन लेंगे, कुछ ऐसा स्टेप लेंगे, अपने घर वालों को समझाने की जिम्मेदारी भी आप ले सकते कि हाँ चलो अब मेरी ये जिम्मेदारी बनते है, बहुत दिन मैंने वेट कर लिया कि वो लोग ऐसे ही समझ जाएंगे मेरे फीलिंग्स को, किसमें मेरी खुशियाँ हैं वो समझ जाएंगे। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं हो रहा है तो आप खुद के लिए स्टेप लेंगे, ठीक है। तो आप खुद की प्रॉब्लम जहाँ पे है, प्रॉब्लम है आपके साथ, प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम एक साथ है, लेकिन उससे बाहर आने का तरीका, उससे बाहर आने का स्टेप आप खुद लेने वाले हैं। तो आप मेरे व्यूअर्स के लिए यही सबसे बड़ी प्रोमिनेंट बात है कि कोई मेजर डिसीजन उनके तरफ से आ सकता है, उनके लव लाइफ को एनहांस करने के लिए, ग्रो करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। तो आप स्टेप लेंगे, डिवाइन के ऊपर भरोसा रखेंगे, उनको ग्रैटिट्यूड देंगे कि हाँ मुझे शक्ति दिया आपने कि मैं आगे बढ़ पाया या बढ़ पाई, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं आपकी पार्टनर को कौन सी एनर्जी रिसीव होने वाली है आफ्टर सोलर इक्लिप्स, उनको क्या इफेक्ट होगा इसके बाद, ठीक है। सूर्यग्रहण के बाद मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या रहने वाली है। उनके लिए भी हम 5 कार्ड लेंगे। पेशेंस, ब्रोकन हार्ट, एक्शन, एनवी एंड मैन होल्डिंग पॉइंट। तो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर बहुत सारे केस में ऐसा हो सकते हैं कि वो अब अपने करियर पे ज़्यादा फोकस रख सकते हैं। इसके बाद में भी उनके हार्ट ब्रोक हुआ है, अपने पार्टनर से उनको ना मिला है, या किसी भी तरह से उनका रिलेशनशिप एंड हुआ है, ये भी हो सकता है। तो वो सबके लिए नहीं होगा, जिसके लिए जो होगा, बहुत सारी चीज़ें एनर्जी निकल के आए तो मैं एक एक करके बताती हूँ। जिनके लिए हार्ट ब्रोकिंग का साइन है कि हार्ट ब्रोक हुआ है, या तो आपके पार्टनर के किसी बिहेवियर से, या
अपने ही स्टकनेस के वजह से उन्होंने साथ छोड़ दिया है या उन्होंने पीछे जाने का फ़ैसला ले लिया है, लेकिन शायद आपके पर्सन मजबूर होके लिया है ये फ़ैसला, मन से अभी भी उस फ़ैसले को नहीं मान पा रहे हैं, या बहुत स्टकनेस है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को एक्यूमुलेट करने के वजह से नेगेटिव होके कुछ ऐसा नेगेटिव फ़ैसला वो कर सकते हैं जिसके वजह से वो खुद ही बाद में जाके दुखी हो, या अभी वो दुखी है, अभी वो डिप्रेस है उनके वजह से, उनके कर्मा के वजह से या उनके एक्शन के वजह से, ठीक है। और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स के पर्सन अपने फाइनेंस को लेके हो सकता है कि ज़्यादा उस पर ध्यान दें, लव लाइफ से हटके उनका ध्यान अपने फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल अप करने पे जा सकता है। वो किसी न किसी तरीके से आपसे थोड़ा दूर, या आपके साथ जो बिताया गया वक्त है वो कम हो सकता है, कम्युनिकेशन कम हो सकता है आपके साथ, क्योंकि वो अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस है, वो अपनी कैरियर पे फोकस है। मे बी आपसे दूर जाना पड़ा उनको किसी न किसी काम के वजह से, या आप लोगों के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप शुरू हो गया, इसके वजह से जो दूरियां पैदा हो गई है अचानक से, उससे ये पर्सन बहुत दुखी हो सकता है, थोड़ा डिस्टर्ब भी लग रहा है, डिस्टर्ब हो सकता है। तो पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। हो सकता है आपके पर्सन इस एनर्जी में हड़बड़ी में कोई मेजर गलती कर दे, हड़बड़ी में कोई ऐसा डिसीजन ले जो उनके लिए भी सही ना हो, आपके लिए भी सही ना हो, ठीक है। मे भी ऐसा हो सकता है, एग्जाम्पल की तरह बताऊँ ताकि आप लोगों को पता चले। मान लीजिए उनको एक करियर में ऐसा एक मौका मिला जो दूसरे शहर में हो, मे भी विदेश में हो, ठीक है, और वो मौका वो लेना चाहते हैं, बहुत एडमेंटली लेना चाहते हैं, और आपने ये बोला उनको, या आपकी भी कि इतना दूर से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कैसे, मैं तो अभी कमिटमेंट के लिए सोच रहा था, आपसे वेट कर रहा था, अगर आप इसी वक्त अब दूर चले जाओगे तो कैसे होगा। तो इस ऐसे एक सिचुएशन किसी किसी के लिए हो सकता है कि उन्होंने लव लाइफ को अवॉइड करके कैरियर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया है, और वो कैरियर से जो अपॉर्चुनिटी उनके तरफ आ रहे हैं वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। कुछ चीज़ों में बहुत एरोगेंट भी हो सकते हैं किसी किसी मामले में, जी ये मुझे अभी चाहिए, ये अभी करना है, ऐसे करना है, कुछ चीज़ों को आपके ऊपर थोप सकते हैं, उनकी डिसीजन आपके ऊपर थोप सकते हैं, एक्शन भी लेंगे, कोई एफर्ट भी करेंगे, एक्शन भी लेंगे, लेकिन वो एक्शन तभी कार्यगर होगा, तभी सही से पॉजिटिव रिज़ल्ट लेके आएगा, तभी जब वो एक्शन वो आप दोनों की फ्यूचर को ध्यान में रख के लेंगे, कि आपका भी कुछ रहे, वो भी उनका भी कुछ रहे, कि म्यूचुअलिटी या इक्वल गिव एंड टेक को सोचते हुए अगर कोई एक्शन लेता है आपके पर्सन इस दौरान, तो वो रिज़ल्ट आप दोनों के लिए सही रहेगा। इसके लिए पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ओवर थिंक या क्विक थिंक करके अगर कुछ भी लेते हैं तो वो सही नहीं होगा। आपके पर्सन अगर पेशेंस के साथ या बहुत सोच समझ के खुद की नेगेटिविटी को कंट्रोल करके थोड़ा सा पॉजिटिव हो गई, या थोड़ा सा अभी अगर जैसे एनर्जी निकल के आया है कि थोड़ा सा अभी वो स्टक है, परेशान है, अभी डिसीजन लेने की हालत में नहीं है, या तो लेंगे तो बहुत एग्रेसिव डिसीजन हो सकता है। तो इस टाइम को अगर थोड़ा सा वो वेट कर सकते हैं पेशेंसफुली, थोड़ा सा ठंड दिमाग से सोच के कोई अगर डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन आपके लिए अच्छा निकल के आएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों में ये भी है कि एक्शन ले रहा है, किसी किसी ने अपने रिलेशनशिप के लिए स्टैंड किसी ना किसी तरीके से तो ज़रूर लेगा, चाहे आपको प्रपोज करना हो, चाहे घर वालों को समझाना हो, चाहे कोई जेस्चर, कोई कॉल मैसेज, या आप लोग कांटेक्ट में नहीं है, सेपरेशन में है, फिर भी इसके बाद वो कॉल मैसेज भी करेंगे, बोलेंगे कि और थोड़ा सा टाइम चाहिए, लेकिन हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। किसी किसी के लिए ये ऐसा भी एनर्जी निकल के आ रहा है।
तो ओवरऑल एक मिक्स्ड एनर्जी में रहेंगे आपके पर्सन। किसी किसी के लिए बहुत हेवी एनर्जी है, किसी किसी के लिए हेवी रहते हुए भी एक्शन लेंगे, एफर्ट करते हुए दिखाई दे रहे, सोच समझ के लेते हुए डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मेन मुद्दा है पेशेंस का, मेन मुद्दा है ओवरथिंक ना करने का, मेन मुद्दा है अगर वो स्टक है, अगर वो अभी परेशान है, इस परेशानी के चलते हुए कोई डिसीजन अगर वो थोड़ी दिन के लिए होल्ड ऑन करेंगे या सोच समझ के किसी के साथ डिस्कस करके सबकी सुन के फिर खुद की क्या ज़रूरत है, खुद की इंटेलिजेंस, खुद की इंस्टीट्यूट पावर को लगा के अगर कोई डिसीजन आपके लव लाइफ के लिए लेंगे तो वो डिसीजन आप दोनों के लिए अच्छी निकल के आएगा। मे भी हो सकता है टाइम लगे, लेकिन वो डिसीजन बहुत मेजर डिसीजन लाएगा आप दोनों की रिलेशनशिप में। ठीक है, तो प्रे कीजिए, अपनी पॉजिटिविटी अपने पार्टनर तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस एनर्जी में आप मेरे व्यूअर्स ज़्यादा पॉजिटिव लग रहे हैं। तो टेलीपैथी के थ्रू आप अपने पार्टनर को पॉजिटिविटी सेंड कर सकते हैं। अगर आपसे बात हो रही है तो पॉजिटिव कम्युनिकेशन कीजिए। स्टकने से अभी उनको मॉरल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप मिल रहे हैं, बात हो रही है, तो जितना हो सके आप उनको हौसला दीजिए, ट्रस्ट दीजिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब भी होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे डिसीजन में साथ हूँ। और इस आपकी विश को मैनिफेस्ट कीजिए। अगर मैनिफेस्टेशन लिख के करेंगे तो एफर्मेशन कीजिए, एफर्मेशन लिखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एफर्मेशन। आप रोज़ सुबह उठ के 11 बार लिख सकते, 21 बार लिख सकते, कंटिन्यू करके देखिए 21 दिन एफर्म करते रहिए जब तक ना आपका वो विश पूरा हो। ठीक है, इस टाइम आपकी हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत है आपके पर्सन को, उनको उनकी क्लैरिटी मिलने के लिए, उनको पॉजिटिविटी मिलने के लिए। ठीक है, तो हेल्प दे, जितना कर पाए, जितना विश करेंगे, जितना मैनिफेस्ट करेंगे, जितना आप अपने पार्टनर के साथ पॉजिटिव वे में बात करेंगे उतना अच्छा रहेगा उनकी एनर्जी। तो चलिए थोड़ा सा टैरो से भी देख लेते हैं आप लोगों की म्यूचुअल लव एनर्जी क्या होने वाली है आफ्टर सोलर इक्लिप्स। देखिए, बहुत लोगों के लिए शादी के ऑफ़र आएंगे, शादी के बाद चलेगा, जैसे भी हो, अरेंज हो सकता है, फैमिली के थ्रू हो सकता है, या अपनी लव लाइफ से, लवर से या पार्टनर से आपको मिल सकती है। लेकिन आप मतलब वो दिया और आपने लिया, इस बीच कुछ हो सकता है कि आपने टाइम मांगा या आपने बोला कि नहीं अभी नहीं करते, अभी थोड़ा मैं करियर पे फोकस हूँ, अभी नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से थोड़ा बहुत स्टकनेस, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। तो जब भी कुछ बोलो, जब भी कोई डिसीजन लो अपनी लव लाइफ के लिए, चाहे आप लेते हो चाहे आपके पर्सन लेते हैं, बहुत सोच समझ के लीजिए। ग्रोथ आते हुए दिखाई दे रहा है, मैरिज और कमिटमेंट का एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। बहुत लोगों के लिए कमिटमेंट आने वाला है, जो अभी तक नहीं आ रहा था आपके पर्सन के थ्रू, किसी न किसी तरीके से वो जेस्टर आप ज़रूर रिसीव करेंगे, वो एनर्जी आप ज़रूर रिसीव करेंगे। इसीलिए बोल रही थी कि आपके पार्टनर को एक्शन ओरिएंटेड लग रहा है। बहुत सी चीज़ों को आपके पर्सन या आप ये म्यूचुअल एनर्जी देख रही हो तो उसके हिसाब से देखिएगा। इमोशन को कंट्रोल करना आना चाहिए। इस दौरान इमोशन अगर डिसबैलेंस हो गया तो आपसे या उनसे किसी से भी कोई गलत डिसीजन निकल के आ सकता है। चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकते, चीज़ें कभी इधर कभी उधर, कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं, झगड़ा हो सकता है कि कभी आप ये सोच रहे हैं कि ये सही है, कभी आप ये सोच रहे हैं कि ये सही है। इन दोनों के बीच में टाइम निकल सकता है, वो डिवाइन टाइम, वो पॉजिटिविटी निकल सकता है, फिर से आप नेगेटिव हो सकते हैं। तो सोच समझ के ध्यानपूर्वक ये काम कीजिए ताकि आपके लव लाइफ पे जस्टिस आए। जो आप चाहते
मे बी 100% पूरा अकॉर्डिंग टू योर प्लान नहीं हो सकता है, स्टकनेस रहेगा, लड़ाई रहेगा, संघर्ष बोलते हैं ना, रहेगा इस दौरान। आपको अपने घर वालों से करना पड़ सकता है, पार्टनर से करना पड़ सकता है, आपको अपने आप से करना पड़ सकता है कोई पॉजिटिव डिसीजन लेने से पहले। तो इस टाइम आप ये मत सोचिएगा कि स्मूथली सब हो जाएगा। ग्रोथ है, आगे बढ़ने का इशारा दे रहा है यूनिवर्स, ठीक है। जजमेंट भी आएगा, लेकिन उसका रास्ता बहुत स्मूथ होगा ये नहीं बोल सकते। उसमें आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन रियूनियन का कार्ड है, आप फैमिली बनाने के सोच रहे, तो उस पर आपको जो भी आ रहा है, गोल आपका ये है, लेकिन उसके रास्ते में आपको बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आप अगर डटे रहेंगे, दोनों एक साथ मिलके कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके या डिस्कशन करके कोई अगर फैसला लेंगे, तो वो फैसला आपके लिए, आप दोनों के लिए बेहतर रहेगा। ना कि एक ने फैसला ले लिया और वो फैसला उन्होंने किसी आपके ऊपर थोप दिया, ठीक है। तो जो भी करना, दोनों एक साथ मिलके डिस्कस करके, बात करके, सोच समझ के, अपनी सिचुएशन को देखते हुए करना, ठीक है। और अपने पार्टनर को इस टाइम बहुत सपोर्ट देना। फाइटिंग मोड ऑन मत कर लीजिएगा। फाइटिंग मोड जैसे ही ऑन करेंगे, वैसे ही जो लोगों का रियूनियन होने वाला था या बहुत पास है, उनका भी थोड़ा लेट हो जाएगा। वो बोलते हैं ना कि आते आते आया नहीं, किनारे आते आते हमारी रुक गया काम। तो ऐसे काम मत कीजिएगा। अगर फाइटिंग हो रहा है, कॉन्फ्रंटेशन हो रहा है, तो होल्ड ऑन कीजिए, चीज़ों को आराम से सोच के फिर समझने की बाद कोई डिसीजन लीजिए। ना कि ऐसा कीजिए कि पहले डिसीजन बोल दिया, फिर आप समझाने बैठे कि ये डिसीजन है, इसको मानो तो रहो, नहीं मानो तो चले जाओ, ठीक है। ऐसे एनर्जी में रहेंगे तो मुश्किल है। ये एनर्जी हो सकता है क्योंकि सोलर इक्लिप्स के बाद बहुत प्रोमिनेंट होगी, हैवी एनर्जी आ सकता है ना। खासकर मेष राशि और सिंह राशि लोगों के लिए थोड़ा हैवी रह सकता है। अगर आप मून साइन से सिंह राशि, मेष राशि या धनु या थोड़ा बहुत जेमिनाइन के भी है, तो उसके थोड़ा सा हैवी रह सकता है कि आप डिसीजन मेकिंग में गलती कर सकते हैं। तो उस चीज़ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आपको सिर्फ आपके गोल पे ध्यान देना है और अपने आप को ये समझाना है कि मुझे अपने लाइफ पे प्रॉस्पेरिटी चाहिए, अपने लाइफ पे रियूनियन चाहिए, अपने लाइफ में अपने पार्टनर के साथ चाहिए। देखिए कार्ड आ गया है, तो इन तीनों कार्ड को अपनी गोल बनाइए। मुझे अचीवमेंट चाहिए, एबंडेंस चाहिए, मुझे चेंज चाहिए, पॉजिटिव चेंज। अपने पार्टनर के साथ मैं एक सुखी भविष्य देख रहा हूँ, फ्यूचर देखता हूँ। कैसे होगा, जो भी बाधा आएगा मिल के सामना ज़रूर करना है। डर के पीछे हो जाएंगे, माझ रास्ते से, आधा रास्ते से अपने हाथ अगर छोड़ दिया तो यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। तो आपका गोल क्या होगा, एक दूसरे का साथ निभाना। ट्रस्ट इशू क्रिएट मत कीजिएगा इस टाइम। अगर हो भी रहा है तो सामने आके बात करके सुलझाने की कोशिश कीजिए। कोई भी थर्ड पार्टी इस टाइम आपके रिलेशनशिप के बीच प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा वाकिबहल रहना है। थर्ड पार्टी थोड़ा सा आपके लिए क्रिएट कर सकता है, उसके वजह से आपके रिलेशनशिप में मनमुटाव, झगड़ा, कन्फ्रंटेशन हो सकता है। पॉजिटिव डिसीजन लेने में दिक्कतें आ सकती हैं। तो ध्यान से, प्यार से, ट्रस्ट से, पेशेंस से, ये 4 मंत्र याद कर लीजिए और अपनी लव लाइफ में अप्लाई करके देखिए। आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, आपको एबंडेंट प्रॉस्पेरिटी, जो आपकी विश है आपकी लव लाइफ को लेके, वो मिलेगा। आज से ये रीडिंग देखने के बाद से आप 2-3 महीने के बाद आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा हुआ कि नहीं, अगर ये 4 मंत्र आपने अपने लव लाइफ पे ऐड ऑन किया है तो, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। आप सभी खुश रहिए, सुखी रहिए। आप जिसके साथ अपनी ज़िंदगी बितानी चाहते हैं आप उसके साथ बिताइए। ईश्वर से मेरी यही विश रहेगा कि आप सभी अपने पार्टनर के साथ खुश रहिए। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। जय शिव शंकर।